नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 3.5 महीने पहले न्यूरो आईसीयू में आग लगने की घटना के बाद अब देर रात पॉली ट्रॉमा आईसीयू में गंभीर हालात पैदा हो गए। इस पर आग नहीं बल्कि पानी की वजह से संकट खड़ा हुआ, जिसके चलते 14 गंभीर मरीजों को तुरंत आईसीयू से बाहर शिफ्ट करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार ट्रॉमा सेंटर की तीसरी मंजिल पर बने पॉलीट्रॉमा आईसीयू के पास स्थित शाफ्ट से गुजर रही एक पाइप में अचानक से लीकेज हो गया। रात करीब 11 बजे आईसीयू में पानी भर गया। स्टाफ ने तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 11 जनवरी को गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट पदों के लिए भर्ती परीक्षा करवाई थी। यह परीक्षा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुई। परीक्षा में कुल 255 उम्मीदवार शामिल हुए। इसके लिए 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 511 अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए गए। इनकी व्यवस्थाओं पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया। इस साल परीक्षा के लिए शुरुआत में 4,221 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन बड़ी संख्या में कैंडिडेट गैर हाजिर रहे। आयोग के नियमों के अनुसार 255 उम्मीदवारों के लिए सिर्फ एक केंद्र पर्याप्त होता है। यहाँ केवल 36 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और खर्च मात्र 1,25,000 रुपए होता है। जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों को रोकने के लिए कवायद शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की ओर से सीकर जिले के रसीदपुरा में बीकानेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में बनाया जा रहा है। राजमार्ग पर जगह जगह डिजिटल चेतावनी स्क्रीन, स्पीकर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के लिए खंभे लगाए जा रहे हैं। डिजिटल स्क्रीन पर कई किलोमीटर पहले यातायात को लेकर चेतावनी का डिस्प्ले जारी किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को घना कोहरा, यातायात जाम और कोहरे की घनी चेतावनी की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। भक्तों के उस समय सांसें थम गई जब खबर आई कि प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में आग लग गई। महाराज जी मथुरा के वृंदावन में छठीकरा मार्ग पर स्थित श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ महाराज जी का फ्लैट नंबर 212 है। फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान महाराज जी के सेवादारों से व्यवहार से लोग नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 2 दिन पहले की है। रात करीब 11 बजे फ्लैट नंबर 212 में घना धुआं उठता देखा गया, जिससे लोग डर के मारे अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गए। मकर संक्रांति को लेकर बाजार में पतंगों की खरीद फरोख्त परवान पर है। देर रात तक बाजार में पतंग माजा खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पतंग व्यापारियों की माने तो इस बार 1.5 करोड़ से अधिक पतंगों की बिक्री होने की उम्मीद है। साथ ही माजा डोर की चरखी भारी मात्रा में बिकने की भी उम्मीद है। पतंग मार्केट में 18 करोड़ से अधिक के कारोबार होने के अनुमान से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। जयपुर शहर के हांडीपुरा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, किशनपोल बाजार, चंद्रपोल बाजार व हल्दियों का रास्ता में पतंगों के 300 से अधिक दुकानें हैं। जयपुर में 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर आज मंगलवार को इसकी आखिरी फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। इससे पहले 9-11 जनवरी को परेड की रिहर्सल की गई थी। हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट के साथ रिहर्सल की शुरुआत की गई। 5 हेलीकॉप्टर का काफिला परेड शो के ठीक ऊपर से गुजरा, जिसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल रहा। आखिर रिहर्सल को लेकर बड़ी संख्या में लोग महल रोड पर पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। माघ मेला 2026 को लेकर संगम तट से प्रशासन की ओर से एक अहम निर्णय सामने आया है। मेला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार माघ मेले में अमृत स्नान की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि माघ मेला अपनी पारंपरिक परंपराओं के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की नई परंपरा को शामिल नहीं किया जाएगा। अमृत स्नान केवल कुंभ और महाकुंभ मेले से जुड़ी परंपरा है, इसलिए इसे माघ मेले में लागू करना उचित नहीं है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी 10 शहरों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर सहित नेशनल कैपिटल रीजन के कई इलाकों में सर्दी का असर अधिक है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के करीब रहा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में सुबह कोहरा भी रहा। हालांकि मकर संक्रांति बाद से सर्दी में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तेज सर्दी के साथ कोहरा भी राजस्थान में परेशानी बढ़ा रहा है। मंगलवार सुबह भी चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा रहा। यहाँ कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रही। उदयपुर में घने कोहरे की आशंका के कारण इंडिगो एयरलाइन ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। मशहूर हरियाणवी डांसर और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनका पासपोर्ट 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाए। इसके साथ ही विदेश यात्रा पर लगी सभी प्रशासनिक बाधाएं भी समाप्त हो गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सपना चौधरी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र की चंद्रछाया कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से सोने की चेन, मंगलसूत्र, एक पायजेब और अलमारी में रखी करीब 2,000 रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। मकान रेलवे के ग्रुप के डी पॉइंट कर्मचारी भोला राम का है, जिसकी भोपाल ड्यूटी है।
चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर के रामगढ़ में प्रशासनिक प्रतिबंध के बावजूद गैस थर्मल पावर प्लांट पर ड्रोन दिखाई दिया। सुरक्षा में सेंध लगाकर ड्रोन करीब 1 घंटे तक आसमान में मंडराता देखा गया, जिससे सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। रामगढ़ थाना प्रभारी बूटाराम बिश्नोई ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 10 बजे बिजली घर के ऊपर चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यह ड्रोन करीब 1 घंटे तक प्लांट और आसपास के आसमान में मंडराता रहा। 11 बजे के बाद वह अचानक गायब हो गया। राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा पिछले 9 दिनों से पूरी तरह ठप है। टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण यह सेवा बंद हुई है, जिससे प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों के ऑपरेशन और अन्य मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अनुसार प्रदेश में 104 सेवा पर कार्यरत करीब 1200 चालक और अन्य स्टाफ इस सेवा के बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं। कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन भी नहीं मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।